क्या आपको आज की तारीख, आज की डेट पता है? खैर, पता होगी, 2 दिसंबर। लेकिन क्या आपको पता है कि 2 दिसंबर ही वो तारीख है जिस दिन इस दुनिया का सबसे खतरनाक हादसा हुआ था। दुनिया की सबसे खतरनाक घटना, एक ऐसी घटना जिसे अगर आज भी दुनिया याद करती है तो सबके दिमाग में डर बैठ जाता है। उस घटना का जो कि रातों रात बीत गई। ये घटना अपना इफेक्ट पूरी दुनिया पर छोड़ गई और ये इफेक्ट कभी नहीं जाने वाला। ये कौन सा हादसा था, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और कहाँ पर हुआ? भोपाल गैस लीक इंसिडेंट, 2 दिसंबर 1984। ये घटना भारत के एकदम सेंटर वाली स्टेट मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल की है। हर रोज की तरह भोपाल के लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी थे। वो अपने काम कर रहे थे, उनकी नॉर्मल लाइफ चल रही थी, अच्छे खासे दिन चल रहे थे, कोई खास बात नहीं थी। लेकिन जैसे कि आप जानते ही हो, इस दुनिया में हमेशा नई नई फैक्ट्रीज, नई नई इंडस्ट्रीज खुलती रहती हैं। भोपाल में भी एक नई फैक्ट्री खुली, वहाँ की सबसे बड़ी पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और उसके खुलने से लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और खुश इसलिए कि उसमें काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और हमें वहाँ पर काम करने को मिलेगा। काम करने को मिलेगा यानी एम्प्लॉयमेंट, जॉब यानी नौकरी। वहाँ के लोग एम्प्लॉयमेंट से खुश थे और वैसा ही हुआ। उस इंडस्ट्री के खुलने से हजारों लोगों को नौकरी मिली। नौकरी मिलने पर लोग खुश हो गए और वहाँ पर लोगों की कमाई होना शुरू हो गई। सबसे पहले कई सालों तक फैक्ट्री अच्छी चली, लेकिन बाद में वहाँ का ओनर पैसे के पीछे जाने लगा। वहाँ का ओनर, वहाँ का मालिक पैसे ही पैसे देख रहा था। उसे हर चीज़ में प्रॉफिट दिखाई दे रहा था और पैसे के लालच में आकर वहाँ पर मैनेजमेंट की कमी होने लगी। पैसे के लालच से वहाँ पर सेफ्टी कम हो गई। सेफ्टी को इग्नोर कर दिया गया क्योंकि ओनर को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए था। और वहाँ के लेबर्स, वहाँ पर काम करने वाले लोगों को ये भी नहीं पता था और उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि बिना सेफ्टी के तबाही मच सकती है। उनको जो ऑर्डर दिया जाता वो उसे ही फॉलो करते। लापरवाही बढ़ती गई और हर जगह प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। और वहाँ का ओनर पैसे के लालच में आकर सेफ्टी को इग्नोर कर दिया। वो बोलते हैं ना, इतनी लापरवाही भी अच्छी नहीं है। यही चीज़ इस डिज़ास्टर में हुई। यहाँ पर यही चीज़ बढ़ती गई। मैनेजमेंट और प्रॉपर सेफ्टी को बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया गया। इस फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, इसे यूसीआईएल भी कहते हैं। और ये फैक्ट्री पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक दवाइयाँ बनाती थी और ये पेस्टिसाइड्स बनाने में मिथाइल आइसोक्यानेट गैस का इस्तेमाल करती थी। इसे एमआईसी के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक गैसेस में से एक है क्योंकि अगर ये पानी के कांटेक्ट में आ जाए, अगर ये पानी के साथ टच हो जाए तो इतनी पावरफुल रिएक्शन होती है कि पानी एसिड यानी सारा पानी तेजाब बन जाता है। और उस यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री में करीब 42,000 किलो यानी 42 टन एमआईसी स्टोर्ड थी, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इतनी ज़्यादा एमआईसी को स्टोर करके रखना पूरे शहर के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, इस सब को जानते हुए भी लापरवाही। 42 टन एमआईसी, इतनी ज़्यादा एमआईसी शहर के बीचों बीच एक बॉम्ब की तरह थी जो कि किसी भी टाइम फट सकता था और हजारों लोगों की जान ले सकता था। और फाइनली वो दिन आ गया जब प्रॉपर मैनेजमेंट और सेफ्टी ना होने की वजह से वहाँ पर जहाँ पर एमआईसी स्टोर्ड थी वहाँ पर लीकेज हो गई और वहाँ से 30 टन यानी 30,000 किलो एमआईसी पूरे वातावरण, पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गई।
और इसे ही भोपाल गैस लीक डिजास्टर कहते हैं। ये सब 2 और 3 दिसंबर के बीचों बीच हुआ। 2 दिसंबर के रात के करीब 12 बजे ये हादसा हुआ, जब लोग अपनी चैन की नींद सो रहे थे और 30 टन यानी 30,000 किलो MIC पूरे वातावरण में फैल चुकी थी और इसकी इन्फेक्शन भोपाल के लोगों में दिखना शुरू हो गई। रात को पूरा शहर अचानक से खांसने लगा। पूरे शहर में अचानक से खांसी शुरू हो जाना कोई आम बात नहीं थी। लोगों में एक नॉन स्टॉप खांसी, लोगों को खून की खांसी आने लगी जो कि रुक ही नहीं रही थी। पूरे शरीर से स्किन छूटने लगी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर कुछ देर बाद लोगों को सांस लेने में दिक्कत भी होने लगी और यही चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। चारों ओर हल्ला मच चुका था रात के समय और बाद में लोगों को समझ आया कि वहाँ की सबसे बड़ी पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री यानी UCIL यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से MIC लीक हो चुकी है। अपना घर बार छोड़ जितनी दूर हो सके लोग उतनी दूर फैक्ट्री से दूर भागने लगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि MIC पानी के साथ रिएक्ट होकर पानी को एसिड बना देती है और वो MIC वहाँ के सारी वाटर बॉडीज़ को भी इन्फेक्ट कर चुकी थी, यानी वहाँ की सारी वाटर बॉडीज़ एसिड बन चुकी थी। रात के करीब 3-4 बजे लोग आसपास के तालाबों में डुबकियां मार रहे थे, ये सोचकर कि उनके स्किन को टच की हुई MIC दूर हो जाए, लेकिन वो क्या जानते थे कि सारा पानी एसिड है। पानी में डुबकियां लगाते ही वहाँ पर डेड बॉडीज के ढेर लग गए। रातों रात भोपाल में तबाही मच गई। इसी तरह पूरी रात बीत गई और 20,000 लोगों की जान चली गई। रातों रात ये क्या हो गया? ये भोपाल के लिए कोई एपोक्लिप्स आना इससे कम बिल्कुल भी नहीं था। इसी तरह बहुत लोगों की जान गई और 2 दिसंबर की वो रात बीत गई। अगले दिन यानी 3 दिसंबर को सनराइज हुआ, लेकिन उसमें कोई चमक नहीं थी और चमक लेने वाला तो कोई था भी नहीं। चमक लेने वाले सब लोग मर चुके थे। एक रात में ये क्या हो गया, हर कोई सोचता होगा। जिसके चलते ये हुआ वो अपनी लापरवाही पर ज़रूर पछता रहा होगा। ये घटना ने सिर्फ लोग ही नहीं मारे, बल्कि ये घटना अपना इफेक्ट पूरी दुनिया पर हमेशा के लिए छोड़ गई है। इसका मतलब कि आपने हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में ज़रूर सुना होगा, जहां पर बॉम्ब गिराया गया था और उसके बाद वहां पर आज भी हैंडीकैप बच्चे पैदा होते हैं। यही हाल भोपाल का है। वहां पर भी आज कोई बिना रोशनी के पैदा होता है। कोई ठीक से बोल नहीं सकता तो कोई ठीक से सुन नहीं सकता, कोई अच्छे से चल नहीं सकता। डिसेबल्ड बच्चे यानी हैंडीकैप बच्चे आज भी भोपाल में पैदा होते हैं, सिर्फ उस डिजास्टर के चलते, उस MIC के लीक होने के चलते। वहाँ पर डिसेबल्ड बच्चे पैदा होते हैं और आगे भी पैदा होते रहेंगे। काश उस समय वो लापरवाही ना की जाती। एक इंसान की लापरवाही की वजह कितने लोगों ने सही, आज भी सह रहे हैं और आगे भी सहते आएंगे। इस घटना का इफेक्ट इस दुनिया से कभी भी नहीं जाने वाला। भोपाल के लोग आज भी अपने बच्चों को लेकर रेगुलरली हॉस्पिटल जाते हैं, सिर्फ उस MIC के चलते, क्योंकि उसका इफेक्ट वहाँ पर आज भी मौजूद है। भोपाल गैस लीक इंसिडेंट को दुनिया का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर यानी दुनिया का सबसे खतरनाक हादसा माना जाता है। उस समय ये लापरवाही ना की गई होती तो आज कितने लोगों की जान बचती।